सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज का आपका पहला प्रश्न है भाई, सदा बहने वाली नदी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने है भाई, सरस्वती, साइबी, मारकंडा, यमुना। तो आप बता देंगे भाई यमुना क्या है, सदा बहने वाली नदी है। अगर आपसे पूछे भाई इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1376। ठीक है ना, याद कर लेना भाई, 1376 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है ना, इसमें चंबल, सिंध और बेतवा, केन जो प्रमुख सहायक नदी हो जाएंगी यमुना की। ठीक है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो मुन्नू बताइए कमेंट बॉक्स में, हरियाणा में यमुना की लंबाई कितनी है। ठीक है ना, जैसे अपनी कुल लंबाई 1376 है ना, तो हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है, इसकी कमेंट बॉक्स में जवाब दियो। कई बार प्रश्न बता लिया है, देखेंगे कौन कौन साथी जवाब देंगे। भाई कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, क्लास में कंप्लीट हो जाएगी ना, एचडी क्वालिटी में है। अगर डेली क्लास वाइज देने शुरू कर दो ना, तो यार पेज की क्वालिटी डाउन जावे। ठीक है ना, मैं चाहूँ अपनी क्लास में पीडीएफ कंप्लीट होने दे। कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पे सेंड की जाए। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो। और आप लोगों को नंबर भी बता रखा यार, जो पीडीएफ क्लासों में कंप्लीट होती जाएगी आपको फ्री में मिलती जाएगी। जैसे मैंने आपको हरियाणा जी की कंप्लीट पीडीएफ दी है। जिस साथी ने नहीं ली हरियाणा जी की अभी तक कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं, पीछे क्लासेस देख सकते हो। ठीक है ना, तो आगे प्रश्न क्या है भाई, आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भाई अरब सागर में नहीं गिरती। यानी भाई कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो आपका जवाब क्या आएगा, कावेरी नदी है जो अरब सागर के अंदर नहीं बहती है। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझ गए होगे। एक एक नंबर के प्रश्न है अपने द्वारा, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। और हमने सीटी का सिलेबस भी मेरा लग गया होगा। ठीक है ना, मैं चाहूँ भाई तैयारी आपकी बढ़िया हो जाए, टॉपिक वाइज करोगे बढ़िया रहेगा। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये देखोगे आपके लिए यहाँ पे स्कोर भाई बूस्ट हो जाएगा। और शाम को 7 बजे आप हमारे साथ लाइव टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिसमें आपका 30 का टेस्ट होता है। 30 में से जो साथी 25, ठीक है ना, 27-28 का स्कोर बनाता है, तो नु देखो भाई उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। सारा कंटेंट फ्री है, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करके बता दिया करो यार। ठीक है ना, क्लास किसी लाग गए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहा है। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है ना, अपना परिचय भी देने का काम करो। हम भी देखना चाहेंगे हमारा चाणक्य नीति जो परिवार है भाई कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ कहाँ से आप लोग हमें देख रहे हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है भाई, निम्न में सभी नदियों का क्या भाई अवतरण शिवालिक पर्वतमाला से हुआ है, सिवाय कौन सी नदी को छोड़ के, यमुना नदी को छोड़ के। ठीक है ना, सरस्वती, टांगरी, गग्गर सारी कड़त, ठीक है ना भाई, कड़त निकले हैं, शिवालिक की पहाड़ियां तो निकली हैं। समझियो, समझ गए होगे, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है ना, तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, जब आसान प्रश्न है मेरे भाई। मारकंडा ही पड़ियापन है, गग्गर, सरस्वती, मारकंडा, शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है ना, तो घना एंडी प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं कनेक्टर के एग्जाम में 2017 में। देख ले भाई, मैंने 2017 का पेपर उठा लिया, समझ गए होगे तारे लिए जो पेपर। ठीक है ना, सेट क्रैक के है ना, ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है बहुत बढ़िया है भाई। यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलेगी, आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में, हरिद्वार में। देखो भाई यमुना नदी गंगा नदी से मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना, ये प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, तो इसका जवाब क्या आएगा, इलाहाबाद। ठीक है ना, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलेगी, इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा। ठीक है ना, कब से कब तक चलेगा महाकुंभ भाई। ठीक है ना, और जो ये महाकुंभ का आयोजन है, ठीक है ना, कितने वर्षों के बाद होता है ये भी बताइए भाई। ठीक है ना, देखा कितना नबेरा है, महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। एक कुंभ भी लगता है, इसका भी आयोजन बताइए भाई, कुंभ का आयोजन कितने वर्षों के बाद और महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखेंगे भाई, बताया करो यार दाम प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम, यानी भाई सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो मेरे भाई सिंधु निकला है कड़त, यानी भाई सिंधु नदी निकला है आपकी मानसरोवर है भाई। ठीक है ना, तो मानसरोवर से निकले, सीधा उत्तर बता दिया मैंने, ऑप्शन पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा जवाब क्या हुआ, कड़ा था भाई मानसरोवर है। अरे मानसरोवर कड़ा है भाई,
ठीक है ना, बेरा होना चाहिए। तिब्बत में भाई, तिब्बत के मानसरोवर झील से हमारी सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। सिंधु नदी तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। सहायक नदी याद कर लियो, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी। कर लोगे नहीं। अगला प्रश्न है भाई, कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में हमारी गुजरात की कौन सी नदी है भाई? नर्मदा नदी, ठीक है ना। ये जो नर्मदा नदी है, इसकी उत्पत्ति भाई क्या? बेकाल पर्वत के कहाँ से? अमरकटक शिखर से हुई है। और ये जो नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी। अगर आपसे पूछे भाई तीसरी सबसे बड़ी, ठीक है, नदी कौन सी है, तो आप बता दियो नर्मदा नदी है। तो क्या भाई नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को, ठीक है ना। मुझे लगा भाई गुजरात की जीवन रेखा हो सकती है ये, ठीक है ना। चेक करना आप लोग, मुझे लगता है ये गुजरात की जीवन रेखा है भाई नर्मदा, ठीक है ना। इसमें मध्य प्रदेश बता रखा भाई, ठीक है ना। चेक करेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी भाई ब्रह्मपुत्र नदी है जो उसकी सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? सुबन सिरी भाई, सुबन सिरी नदी है जो, ठीक है ना, यानी श्रवण जो रेखा है या सुबन सिरी रेखा है, ठीक है ना। तो यह भाई आपकी जो तिबांग, ठीक है, क्या जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं ये तिब्बत में क्या ब्रह्म सरोवर से निकलती हैं और ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। यानी भाई कौन सी नदी आ जाएगी आपकी? सुबन सिरिया या जो आपकी सुवर्ण रेखा है भाई, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा, सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी दोस्तों कौन सी नहीं है? सुबन सिरी, ठीक है ना। ये प्रश्न याद कर लियो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वैल्यूएबल प्रश्न है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। कहीं सोचो आप हल्के के में ले जाओ, ठीक है ना। क्योंकि एक एक प्रश्न एक एक नंबर का जबरदस्त प्रश्न देसी की वर्गीय प्रश्न है तारे श्यामी। इंदौर नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट होया है। इंदौर नदी कहाँ से निकली है? इंदौर, कैथल, भिवानी, करनाल। मेरे भाई देखो, जो बालक डीपली पढ़ा है, ठीक है ना, जो अपना प्रश्न है उसकी डेफिनेशन को समझा है। क्योंकि अब रट्टा का दौर नहीं है, रट्टा का दौर पहले होता था, रट्टा से काम चल जाता था। और रट्टा भी वही तभी लगता है जब आपकी तैयारी हो, ठीक है ना। बगैर तैयारी तो रट्टा भी काम नहीं आता है, समझ गए ना। तो रट्टा भी वही मारता है, ठीक है, जिसकी तैयारी हो। कहते हैं नहीं कि भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर आपने नकल करनी है ना, उसके लिए भी अकल चाहिए, उसके लिए भी आपने पढ़ना पड़ेगा। तो इंदौरी नदी देखो, इंदौरी आ गया तो, ठीक है ना, इंदौरी आया तो इंदौर में, सीधा सा प्रश्न है ना। इंदौरी नदी का उद्भव इंदौर में। एक एक नंबर की बात है अपने दौरे, सारी चीज बढ़िया पाऊंगी। कदे सोचो निम्नलिखित पर विचार करांगे। सांबर झील एक लवणीय झील है, कड़े की है राजस्थान की। चिल्का झील उड़ीसा की है भाई, ठीक है ना। ये जो क्या बेबनाइट झील है ये केरल की है भाई। देखो इसके बारे में कई कुछ बता रखा, देखो भाई एड बता रखा मेरे भाई। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, सांबर झील राजस्थान वाली, ठीक है ना, कर लोगे याद। अगर आपसे पूछे चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील जो उड़ीसा वाली है। और भारत की सबसे बड़ी झील खारा पानी की वो सांबर झील है। कर लोगे ना। तो क्या अगला प्रश्न भाई, क्या जो वेबनाड झील है वो केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी नदी? केरल की तो सबसे बड़ी है और भारत की सबसे लंबी, ठीक है ना, लेंथ में सबसे लंबी कौन सी भाई? वेबनाड झील केरल में, ठीक है ना। कर लियो, एंडी एंडी प्रश्न है, मेरा काम है बढ़िया तरीका है आपके प्रश्नों को भाई, ठीक है, यहाँ पे चलाना। तो अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ये नई वाले बहुत प्रश्न आते हैं यार, ठीक है ना। तो नदी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है? तो भाई काली नदी, ठीक है, कभी नाम सुना था हमने काली नदी, ठीक है ना। ये तो नदियां हैं, ठीक है ना, जो वेपर नदी है, पंप और पंपन नदी है, ठीक है ना, जो आपकी नेत्रावती नदी है, ये तो नदी है, लेकिन काली नदी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? सारी चीज बता रखी तरह आगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, तो हमें खुद पढ़ोगे मजा आता है। क्योंकि सीईटी भाई कभी भी आपका, ठीक है ना, डंका बच्ची का हरियाणा में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। जो साथी टेस्ट के बीच में लाइव में कमेंट में पूछते हैं सर जी सीईटी कब होगा, पहले ये बताओ। मेरे भाई सीईटी होगा, बिना सीईटी तो पेपर होंगे नहीं, समझ गया होगा। तो ये तैयारी कर ले, तुम पूछता रहिए, एक दिन पेपर हो जाएगा, समझ गए। जो बच्चा मेहनत से इस टाइम को अच्छी तरीके से लेके चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज अपने आप को भाई, ठीक है ना, निकाल रहा है, सब्जेक्ट वाइज अपने आप को टेम दे रहे हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे भाई। सब्जेक्ट को महत्व दो, हर सब्जेक्ट की कीमत है, हिंदी की भी कीमत है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट की कीमत है।
और भाई तारा भाई ने जितनी नॉलेज है, तारा भाई ने जितना बेरा है उतना, ठीक है, यहाँ पे करवाने में सक्षम भी है और करवाएगा भी, ठीक है ना। जैसे आपने, ठीक है ना, जो हरियाणा जी के अपना प्रॉपर तरीका था, बढ़िया सब्जेक्ट है, वो मैंने करवा दिया बिल्कुल डिटेल में, आप देख सको। ये मैंने हिंदी शुरू करा कि भाई हिंदी भी करवा देंगे, कोई बड़ा काली बात नहीं। इंडिया जी के लग रहे हम करवाने, ठीक है ना, इंडिया जी के भी करवा देंगे। इंग्लिश के कुछ टॉपिक है भाई जो ग्रामर के, ठीक है ना, वो भी करवा देंगे, ठीक है ना। रीजनिंग, मैथ, जो भी आपके, ठीक है ना, रहेंगे नहीं सारे आपके PDF के तौर पे मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट दूंगा तो हमने, ठीक है ना, साइंस भी करवाओगे, कंप्यूटर भी, सारी चीज करवाओगे यार, ठीक है ना। भड़क ना लो, बस तुम के काम करो, बेल आइकन ने सब्सक्राइब करके तारा भाई ने सपोर्ट करो, ठीक है ना। तो विचार बताओ यार, ठीक है ना, विचार करके सही को चुनेंगे तो बताओ कि B और A भाई दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। बराक नदी क्या मणिपुर और मिजोरम में बहती है, बात तो ठीक लगे मैंने। पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियां और जो लुसाई पहाड़ियां, वो जुम कृषि करने वाली जनजातीय समूह द्वारा, ठीक है ना, वेडा की होती है, यानी क्या है, आवसित है। यह बात आओगी भाई दोनों में, ठीक है। सी आपका सही बात बता रखी इसने, ठीक है, नीचे पढ़ लियो तम जो कुछ भी दे रखा है। HD क्वालिटी में पेज, नहीं तो क्लास वाइज भी मैं PDF दे सकूँ, ठीक है ना। पेजा की क्वालिटी डाउन हो जाएगी तो मैं लास्ट में लियो। कई साथी पूछे नहीं सर जी PDF कब दोगे, मेरे भाई मैंने हरियाणा जी कई तरह के PDF दी, कंप्लीट 45-46 क्लास करवाए के बाद में सब आगे फ्री में PDF दी होगी, और अब भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको हिंदी की PDF दूंगा, ऐसे ही इंडिया जी की, और आगे आगे जो भी PDF आएंगे वो सारी आपको ऐसे ही देता रहूंगा, समझ गए। फिर भड़क क्यों ले हो। तो नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं भाई, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में यानी व्यवस्थित करेंगे और सही कूट चुनेंगे। तो बताओ यार क्या जवाब आएगा। तो क्या आएगा, IS कैप भीम जल नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न आएगा भाई, कास नोटी यानी जो क्या भाई, कृष्णावरी धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। तो राजस्थान की पहाड़ियों से निकलेगी भैया मोरनी, ठीक है ना। मोरनी अपना पंचकुलाड़ा है छोरो, मोरनी वर्गी तेरी चाल ना, ये पंचकुलाड़ा है। ए ऑप्शन भाई, ठीक है। मोरनी पहाड़ियां अरावली का हिस्सा है जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। मोरनी पहाड़ियां राजस्थान में भी है, और अपने समझ गए कड़ा है मोरनी, मोरनी तमने मेरा को नहीं पंचकुला में है, तमें भूलिया ना करो तम इन चीजों ने। तो अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी मानी गई। तो इसका जवाब क्या आएगा, गोदावरी, ठीक है ना। जो गोदावरी नदी है भाई, बेरा हुआ था हमने गोदावरी नदी के बारे में। तो यह जो नदी है भाई महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक है ना, इसकी शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। सारी चीज बता रखी है, और इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई देखो भाई 1465 यानी 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, किसकी, गोदावरी नदी की। किसकी मेरे भाई, गोदावरी नदी की। देखो भाई मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ यार। अब भी अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया यार, तुम्हारे 40-50 नंबर भी नहीं आएंगे, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना। कोई आपको इतनी शिद्दत से, इतनी इज्जत से इतने प्रश्न करवा रहा है जो आपके परवेशियर के हैं, तो आपका फर्ज बनता है नहीं, आपके दोस्तों से, आपकी सहेलियों से अपने चैनल को सब्सक्राइब कराओ, डेली यहाँ पे जोड़ो, ठीक है ना। और जितने बढ़िया कमेंट करोगे उतने ही दूसरे साथी भी आएंगे अपने चैनल पे, क्योंकि कमेंट देख के आते हैं। तो निम्नलिखित में भाई किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। अरावली की पहाड़ियों में कौन सी नदी नहीं है बताइए भाई। मैंने लगा चिनाब नदी, चिनाब नदी नहीं है भाई, ठीक है ना, क्योंकि चिनाब नदी का जो उद्गम है, विकास है, ठीक है ना। उद्गम का मीनिंग क्या होया करे, निकलिया करे है, विकास होया करे, कड़त नदी निकला है तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल, ठीक है ना, सीपीत जिले के पास लाहौल में, ठीक है, ये क्या बाड़ा लाचला दरे के दोनों ओर से, ठीक है, चंद्र आगा नामक दो नदियों के रूप में होता है इसका उदय, ठीक है ना। चिनाब नदी है आपकी क्या हो जाएगी, अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है। तो नदी के जल का अंत प्रवण, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी लाया जाए स्क्रीन पे बच्चों के लिए। तो गग्गर अकरा नदी भाई, ठीक है ना, गग्गर अकरा नदी घाटी के दो भागों में बांटा गया है, गग्गर और अकरा नदी को, ठीक है ना, घाटी के दो भागों में बांट रही है। जहां उच्च सतह क्षेत्र जो वर्षा में बढ़ यानी बाढ़ ग्रस्त नहीं होता, वो क्या कहलाएगा, जहां पे बाढ़ नहीं आती भाई। आप बांगर के क्षेत्र के मेरा हुआ बांगरी हो, समझिए, खड़ी बोली देसी बोली वाले हो, अरे जींद वाले हो, समझियोगे। आप बांगर क्षेत्र के हैं तो अपना कमे बाढ़ आया करे, मेरा हुआ हमने अपने गांव ऊंच पे है भाई, मेरा गांव बड़ौदा ऊंच पे है, ठीक है ना। बाढ़ कदे, ठीक है ना, आई है तो कमे अपने पानी चढ़ा है, क्योंकि पानी कौन चढ़ता, ठीक है ना, ऊंच पे है, बांगर क्षेत्र है भाई अपना, ठीक है ना। बाढ़ ग्रस्त नहीं होते अपने एरिया में, समझ गए, जींद वाले हो,
समझ जाया करो यार तुम इन चीजों ने। अगला प्रश्न है, जो टांगरी नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। टांगरी नदी भाई गग्गर की सहायक नदी। टांगरी है यू, टांगरी है जो कुछ कि में है जो तमें समझियो, ठीक है ना, चाहे तागड़ी है जो, ठीक है ना, ये इसका सही जवाब आएगा। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील भाई मैंने बताया था सांबर झील, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ठीक है, ये याद कर लियो तमें, बढ़िया प्रश्न है, सांबर झील है, ठीक है ना। और मीठे पानी की झील पूछे, प्राकृतिक की उल्लर झील है भाई, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। मीठा पानी पियोगे नहीं तो मीठा पानी पी के ऐसी को भाई, उल्लर झील में जम्मू कश्मीर में है, नहीं जम्मू कश्मीर घाटी में, क्या हसीन नजारे हैं। जब नौकरी लगोगे ना तब जाइए, हूँ तो काम को नहीं, ठीक है ना, हूँ तो दिक्कत आओगी, जब नौकरी लगोगे नहीं जब जान का फायदा है। अगला प्रश्न है भाई, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती भाई मेरे भाई, कौन सी नहीं, ताप्ती नहीं होगी, ठीक है ना, ताप्ती मिलेगा क्या, बिल्कुल भाई, ठीक है ना, इसका जवाब क्या आएगा, सॉरी भाई, ठीक है ना, अपन ऊपर पढ़ा गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी क्या आएगा भाई, आपका सही जवाब आएगा। तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती, गोदावरी नहीं मिलती, ताप्ती हमारा ठीक गलत जवाब हो जाएगा, गोदावरी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है, बताया था ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, कितनी बार बता रखा, ठीक है ना। ये जो नदियां हैं, ठीक है ना, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र है इसको कहाँ से क्या नाम दिया गया, देखो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है ना, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, उसमें केक में बेरा हुआ था हमने, केक में दियांग कंधे हो गए, ये याद होने चाहिए दर है, ठीक है ना, दियांग नदी कहाँ है। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी में हुआ और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है, विल बी द राइट आंसर लोनी नदी। क्या बनेगा मेरे भाई, लोनी नदी हो गया। एंडी एंडी पर्सन कलरों का पेपर में हुआ जीवा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। और इसकी भाई, ठीक है, लंबाई लंबोई पूछे तो बता दियो, हमें 300 किलोमीटर दिखे मैंने यार, ठीक है ना, लोनी नदी। पश्चिमी प्रवाही किस नदी पर जो आपका, ठीक है ना, जोग प्रपात यानी जोग जलप्रपात अवस्थित है, बताइए भाई, सारस्वती यानी सारावती या सारस्वती नदी है भाई जो आपकी, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसकी ऊंचाई है भाई 253 मीटर, ठीक है ना, या जो सरावती भी कम है और सारावती भी कम है इसका नाम, ठीक है ना, बोलियो ना तम इनके नाम। अगला प्रश्न है भाई, सतपुड़ा या जो सतपुड़ा है भाई, विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल जो पर्वत है उसके बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, यमुना। तो मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आओगे इसका नर्मदा। होगी रैंडी एंडी पर्सन है, तारा भाई इतनी मेहनत करे यार तारे लिए, सारे पर्सन प्रवेश करके पीडीएफ देख लो HD क्वालिटी, ठीक है ना, तो हम HD क्वालिटी में रील देखो और तारा भाई पर्सन लग रहा दिखाने तो हमने, ठीक है ना, रील ने छोड़ के पढ़ना शुरू कर दो जो सीटी में पार होना। चिल्का झील बताओ, ठीक है ना, इसका जवाब बता दिया हमने ऊपर वाले का, ठीक है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों, ठीक है ना, जो पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहा है भाई, ए ऑप्शन यानी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो आपकी होगी भाई नर्मदा, ठीक है ना, तो नर्मदा आएगी भाई, 13-12 किलोमीटर की है ये। चिल्का झील है भाई आपकी, चिल्का झील है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा में भाई, ठीक है ना, ये याद कर लेना भाई, इसको खारे पानी की लैगून झील भी कहते हैं। लैगून पूछे बात एक है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं अपन, ठीक है ना, घबराइयो ना कदे, घबराए जो, लैगून झील भी है इसका नाम, ठीक है ना, कदे लैगून झील पुछरता में भी चढ़ जो। चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी बताइए भाई, पीजीटी कॉमर्स वाले हो, ठीक है ना, पीजीटी कॉमर्स में ही प्रश्न आया लिया तुमने, ठीक कराया था या गलत कराया था, ये भी सीटी वाले इसने जमा सही कराएंगे देखियो। तो देखो भाई सीटी वाले चित्यो, चंबल नदी बहती है राजस्थान में, MP में, बिहार में, ठीक है ना। चंबल नदी कड़े कड़े है भाई, राजस्थान, MP, बिहार यानी मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान में, ए ऑप्शन आपका सही है मेरे भाई, ठीक है ना। देखो भाई सही जमांडी होगा, जमांडी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाया जाए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो किस नदी पे आएगा भाई, माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप आपका आएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में मेरे भाई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है, जो अपनी भाई पवित्र नदी है कौन सी है, सरस्वती, समझ गए, समझ गए वगैरह, सरस्वती वाले हो, सरस्वती वाले हो, सरस्वती बोर्ड कड़ा है, बेरा होगा तुमने को नहीं, बेरा बेरा होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। सरस्वती का
ठीक है। तो वर्तमान में के नाम टेक दिया यार मुस्ताफाबाद का, सरस्वती नगर, ठीक है ना, नाम याद कराया करो तामे गामा के। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी प्रमुख जो शहर है उनके नाम बदले गए हैं। तो नाम है भाई एक का, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी हो, ठीक है, होगी भाई प्रायद्वीपीय भारत की, पूछा प्रायद्वीपीय, ठीक है, ये हो जाएगी मेरे भाई गोदावरी, ठीक है ना। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है। अगर गोदावरी की, ठीक है, किलोमीटर में पूछे कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भाई, आपका प्रश्न आ गया है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी को बनाने के लिए खालिस्तान के पास से मिलती हैं, तो किसके पास से? देवप्रयाग ना। अरे मैंने पूछा प्रयागराज के बारे में तरफ है, समझ गए? बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। देखेंगे तो हमने कितना नबेरा है, कितनी तैयारी है तारी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की तो अपनी सहायक नदी मेरे भाई चिनाब, ठीक है, चिनाब, ठीक है ना। और यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर भारत में बहती है। बोले पाकिस्तान में तो फिर जावांगे, पहला भारत में 1180 किलोमीटर तक धार बनावांगे, ठीक है ना, पानी बहावेगा भाई अड़ा। अगला प्रश्न है भाई, आज का अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी का नाम बताओ। कावेरी, गंगा, कपिला, टांगरी। तो जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सभी क्लासें देखें भाई, प्ले लिस्ट में जाके पीछे क्लासें देख सकते हो, सारी क्लासों की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना। फ्री में पीडीएफ मिलेगी, लास्ट में दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना, उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।